हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में ही होगा। उसकी डेट बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो अब आप लोगों को फॉर्म फिल करने के साथ साथ तैयारी में भी जुट जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग का आप खुद ही देख पा रहे हैं कि आज आपकी हो गई 8 जुलाई। आप लोग के पास कितना कम समय बचा है। मतलब अगर मोटे तौर पे मान के चले ना, तो आपके पास केवल 40 दिन है, क्योंकि फिर उसके बाद तो आने जाने में समय आप लोग अगर अदर स्टेट के हैं तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि किस मतलब टिकट बुक करें, क्या करें, कैसे जाएं। तो ये सब चीज मतलब बच्चा काफी डिस्टर्ब रहेगा। इस वजह से आप अगर मोटे तौर पे मान के चलें तो आपके पास 40 दिन का ही समय है जो मेन है। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कितने नंबर्स की तैयारी करनी चाहिए, या आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो इन सारे टॉपिक्स पे आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, बेल बटन पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, आपका पेपर की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा कि आप लोग 40 दिन में प्रिपरेशन कैसे करते हो। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज की अगर बात करूं तो आपके उसमें दो वो आएंगे, एक आएगा हिंदी और दूसरा आएगा इंग्लिश। तो जिसमें आपका हिंदी आएगी वो 75 मार्क्स की होगी और इंग्लिश होगी आपकी 25 की होगी। तो और इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आपको 30 मार्क्स लाने हैं, जो आपका पार्ट 1 है लैंग्वेज का। तो इसमें 30 नंबर तो आप बहुत इजी हैं, आप ला सकते हैं। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है ना तो आप 30 नंबर अपने हिंदी में ही ला सकते हैं। तो मतलब मैं तो अभी कहूंगी कि आपको ये अभी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है तो वो मतलब इतना कमज़ोर तो नहीं होगा ना कि उसको हिंदी और इंग्लिश 2 में से उसका कोई एक सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो। क्योंकि उसने ऑब्वियस सी बात है, या तो उसने बीएड किया है या बीटीसी किया है, फिर उसने सीटेट भी पास किया है, या जो बिहार के बच्चे होंगे उन्होंने आपका क्या बोलते हैं अब बीटेट भी पास किया होगा, तो उसने ये मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट तो पढ़े ही होंगे। तो उन लोगों को इतना तो आता ही है कि वो अपना ये एग्जाम ये पेपर जो है बहुत अच्छे से उसमें 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट पेपर की। तो इसमें हमको देखिए करना क्या है कि हम एग्जाम से ना एक हफ्ते पहले बस इसको पढ़ेंगे। और आपको जो सब्जेक्ट ही अगर मैं तो सजे मतलब ज़्यादातर बच्चों का जो होता है वो हिंदी बहुत स्ट्रांग होता है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं वो हिंदी ही चूज करेंगे और हिंदी में ही पूरा 30 मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी अच्छी बुक से इसे केवल एक हफ्ते भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से इसमें बहुत आराम से 30 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे मतलब फर्स्ट पेपर जो लैंग्वेज का है उसकी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों को अभी 7 से 8 दिन पहले पता चला बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा कि मतलब अब आप लोग भी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं कि वो अब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप लोग को तो देखिए अभी पता चला है, फिर जब से पता चला तब से आप फॉर्म भरने में बिजी हैं। उनकी साइट भी इतनी बेकार चल रही है, क्रैश हुई पड़ी हुई है कि आप लोग का फॉर्म भरने में ही सारा समय चला जा रहा है। तो आप लोग की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। और दूसरी साइड जो हमारे बिहार के बच्चे हैं उनके लिए तो जो मतलब फॉर्म फिल करने का पोर्टल है वो 15 जून से ही ओपन हुआ है। तो उन लोग के तो जो फॉर्म है वो ज़्यादातर बच्चों के फॉर्म फिल भी हो गए होंगे। और चूंकि उनको जून क्या उनको मई से ही पता है कि उनके यहाँ वैकेंसी आने वाली है, तो उन लोगों ने कोई ना कोई आपका कोर्स भी परचेज किया होगा। मतलब ये मान के चलिए कि उन लोगों की काफ़ी हद तक तैयारी हो गई होगी, और वो अब केवल लास्ट के डेज में ना वो बस अपना रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि वो अपनी सारी तैयारी तो कर चुके हैं। लेकिन अब आप लोग हैं, आप लोग को तो अभी 5 6 7 दिन पहले पता चला कि आप लोग भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग को एक दो प्रॉब्लम की, एक तो ऐसी साइट है कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम
हो रही है, और दूसरा कि अब आपके पास तैयारी करने का समय भी बहुत कम बचा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अब इसमें स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आप कम समय में कम पढ़ के भी अच्छे अच्छे नंबर ला सकें। चूँकि आप जानते हैं कि आपका इस पेपर में ना नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अब आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ अच्छे नंबर लाना है। तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊँगी, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, खैर अब जो भी है, अब हमें तैयारी तो करनी ही है, तो मैं बताती हूँ कि आप लोग कैसे तैयारी करें। देखिए, आपके पास 40 दिन है, और आपके पास आपको पढ़ना है मैथ भी, रीजनिंग, करंट अफेयर, जो आपको मतलब करंट अफेयर में जो आपको मेन पढ़ना है वो बिहार का पढ़ना है, और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है आपको, साइंस भी पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है। फ्रेंड्स, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके कितने कितने नंबर के आएंगे, इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ से कितने नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि जिस हिसाब से नंबर का डिवीजन होता है ना, उस हिसाब से हमको तैयारी भी करनी है, ताकि हम बस वही वही पढ़ के अच्छे नंबर ला सके। पता चला अब हमारी जो भूगोल है वो बहुत कम मार्क्स की आएगी और हम उसको दिन भर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जो हमारा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, हमको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि देखिए इसमें आपका मैथ आ रहा है, तो कुछ बच्चों का जो है मैथ होता है वो बहुत अच्छा। देखिए, कमज़ोर तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का माइंड एकदम ब्लैंक है, क्योंकि आप लोग बीएड किए होंगे या बीटीसी किए होंगे, या आप जिसको डीएलएड बोलते हैं वो किए होंगे, फिर आपने सीटेट पास किया है, तो आप लोगों ने पढ़ाई तो की है ना, तभी तो आप यहाँ तक पास करके आए हैं। तो आप लोग को मैथ भी आती होगी, और चूँकि उसने आप इन ईवीएस भी पढ़ते आए हैं, आपने अपने सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, आपने सीटेट के लिए भी पढ़ा होगा, तो आपका वो भी तैयार। और आपका जो ये ईवीएस है ना, ये बहुत कम पूछा भी जाएगा इस पेपर में, इसीलिए आपने अगर सीटेट में जितना पढ़ा है, थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस आपने अपने सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी, तो आप लोग को आती भी होगी, आपने मैथ भी पढ़ी होगी। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को करना क्या है। देखिए, अब आपके पास 40 दिन का समय है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मैथ और रीजनिंग को डेली 1-1 घंटा दीजिए। और इसमें फ्रेंड्स अलग से कोई टॉपिक मत पढ़िएगा, आप वो टॉपिक पढ़िए जो आपको पहले से आता है, आपको बस उस टॉपिक का रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप अब अलग से टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप उसमें रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग में तभी बच्चों को मतलब निगेटिव मार्किंग में उनके नहीं जाते हैं जब उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होती है। तो आपको डेली 1-1 घंटा मैथ और रीजनिंग को देना ही देना है, किसी भी हाल में। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को दिन का कम से कम 9 से 10 घंटा अपनी तैयारी को देना है, क्योंकि अगर आप इतना नहीं देते ना तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपको हर हाल में 100 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। क्योंकि अगर आप 100 प्लस नंबर नहीं लेके आते हो और आप बिहार में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, आप समझ सकते हैं कि जनरल में कितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो आपका कंपटीशन कितना हाई लेवल का होने वाला है। इसलिए आपको हर हाल में 100 प्लस का स्कोर करना ही करना है, और आपको 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अभी आप लोग के पास 40 दिन का समय है, आप लोग को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसलिए 9 से 10 घंटे तो आपको एक कमरे में बंद हो जाना है। सब कुछ छोड़ दो यार, अगर 40 दिन पढ़ के हम अपनी एक सीट पक्की कर पा रहे हैं तो क्या बुराई है। हम घूमना फिरना बंद कर सकते हैं ना 40 दिन के लिए, उसके बाद घूम फिर लेंगे, उसके बाद पार्टी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये रही बात। तो आपको 1-1 घंटे जो है वो मैथ और रीजनिंग को देने हैं। करंट अफेयर भी आपको डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाना है। करंट अफेयर के लिए कोई एक ऐसी बुक ले लेनी है जिसमें आपका 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो। तो उसकी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उसके बस जो पीछे लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप वाले दिए होते हैं ना, आपको बस वो सॉल्व करना है बस, और ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। आपका जो सोशल साइंस है, अरे सोशल साइंस, हाँ, फिर मैं बात करती हूँ आपका जो सामाजिक विज्ञान है, आपको इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और साइंस है,
तो इसमें आपको बायो सबसे ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आपकी बायो से आएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री आपके थोड़े थोड़े नंबर की आएगी। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण आपका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और भूगोल आपका इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इन देखिए इतने सब्जेक्ट हैं, इसमें से मैं मान के चलती हूँ कि सारे ही मतलब कुछ बच्चों की ऊपर की मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर ये अच्छा होगा, कुछ का नीचे का अच्छा होगा, मतलब हर हाल में आपके 3-4 पोर्शन तो आपको आते ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम ब्लैंक हैं। तो जो पोर्शन आपको अच्छे से आता है तो आपको उस पोर्शन में सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसे ही कंप्लीट करना है, क्योंकि जब भी आप जैसे मानती हूँ, मैं मान के चलती हूँ आपको ये चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको ये चारों सब्जेक्ट तो डेली पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब आपको हर हाल में अपना 15 दिन का टारगेट फिक्स करिए कि आप लोग को 15 दिन में ना अपना ये पूरा कंप्लीट करना है। 15 दिन चलिए मैं 20 डेज कर देती हूँ कि आप लोग अपना 20 डेज में पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए, और जो लास्ट के 20 डेज बचते हैं उसको आप प्रैक्टिस के लिए रखिए, क्योंकि फ्रेंड प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, किस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किससे सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप 20 डेज का टारगेट लेके चलिए कि 20 में आपको 20 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और 20 डेज आपको प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि हाँ आप लोग को अब क्या स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे तैयारी करनी है। आपको 9 से 10 घंटे अभी डेली काम, मतलब डेली पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको ये सिलेबस कवर कर लेना है 20 दिन में, और 20 दिन आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और मैथ और रीजनिंग को हमें डेली 1-1 घंटा देना ही देना है, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग दोनों है, इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपके क्वेश्चन उतने जल्दी ही सॉल्व होंगे, और उतना ही मतलब एक्यूरेसी आएगी आपके सॉल्व करने में। तो आपको ये दोनों चीज़ तो डेली करनी है। साइंस, अगर आप साइंस का आपका बैकग्राउंड जो है वो साइंस रहा हो, तो आपके लिए साइंस भी आप चाहें तो इसे 6-7 दिन में ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड साइंस होता है ना तो उसे बहुत ईजी हो जाता है पढ़ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा और भूगोल भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो आई होप आप लोग को जो मैंने जानकारी दी वो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड जितना ज़रूरी है आपका फॉर्म फिल करना, उतना ही ज़रूरी भी है आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि बस फॉर्म फिल कर देने भर से ही आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो फॉर्म भी फिल करिए, लेकिन साथ-साथ में उसकी तैयारी भी करते जाइए, जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।